हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं न्यू एनसीईआरटी बुक से बीजीय सर्व समीकरणों का अन्वेषण। और यहां पे पहला एक्सरसाइज हम देखेंगे प्रश्नावली 4.1। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के काफी सारे एक्सरसाइज को कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाइए उन वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर 4 से प्रश्नावली 4.1। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है सर्व समीका। ये सर्व समीका जो है ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका उपयोग करके निम्नलिखित का विस्तार कीजिए। यानी कि इस फॉर्मूला का यूज यहां पे आपको करना है। सिंपल। तो भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर आप याद रख लीजिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है। अब ये फॉर्मूला दे भी दिया, अगर नहीं भी दिया तो भैया ये याद रख ही लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे इसमें और भी एक्सरसाइज होगा तो इसमें और भी फॉर्मूला की बातें हम लोग करेंगे। ठीक है। तो चलिए भाई सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं ये। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना बहुत सारे बच्चे को ना परेशानी होता है। अब परेशानी वाली कोई बात नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। अब जैसे आपको तोड़ना नहीं आता है, इसको मान लेते हैं कि आपको ये तोड़ना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, नीचे में ना फॉर्मूला लिख लीजिए। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, आपको एक चीज तो दिख रहा होगा और ये चीज ये दिख रहा होगा कि ये 7x प्लस 4y पे होल स्क्वायर है, यानी कि दो चीज पे होल स्क्वायर है प्लस के साथ। और यहां भी फॉर्मूला में दो चीज है a और b और उस पे होल स्क्वायर है। तो बस यही ये चीज देखिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। बस हो गया, कहानी खत्म। अब क्या करेंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूं और इसको नीचे में लिख के नीचे में लिखता हूं 7x प्लस 4y का होल स्क्वायर। अब मैच कीजिए, दोनों को मैचिंग करिएगा तो आपको पता चलेगा कि भैया a के सामने में 7x है, प्लस के सामने में प्लस है और b के सामने में 4y है। आपको दिख रहा होगा। तो वैसे ही ध्यान रखिए कि b के सामने में 4y है। अब क्या करेंगे, तो a के सामने में 7x है तो a यहां पे दिख रहा है, यहां पे लिख दीजिए 7x a के सामने में। ठीक है। अब देखिए a के ऊपर स्क्वायर लगा है यहां पे इस फॉर्मूला में, तो यहां भी हम इस पे स्क्वायर डाल देंगे, बस कहानी खत्म। प्लस प्लस। अब ये देखिए ये तीनों चीज जो है ना गुना में है। इस तरह से कोई भी चीज लिखा रहे तो समझिएगा मल्टीप्लाई है। तो भैया 2 गुना, फिर क्या है a। देखिए भाई a के सामने में कौन है, 7x, तो 7x ये 7x है गुना b के सामने में कौन है भाई, b के सामने में 4y है तो 4y हो गया। अब प्लस है, प्लस डाल दीजिए। ठीक है। अब b के सामने में देखिए क्या है, 4y, तो भाई b स्क्वायर है तो 4y डाल देंगे और इस पे क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, बस हो गया। यानी कि जो जो फॉर्मूला में था, फॉर्मूला के सामने a था, a का मान डाल दिया, b दिखा, b का मान डाल दिया, बस कहानी खत्म। अब क्या करेंगे, अब तोड़ देना है। तोड़ना है कैसे, तो 7x के पावर में क्या है 2, यानी कि 7x को 2 बार गुना कीजिए, ऐसे 7x गुने 7x। तो 7 को 7 से गुना करिएगा तो क्या होगा 49, और x को x से गुना करिएगा तो क्या होगा 49x स्क्वायर, क्योंकि x गुना होगा तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो ये हो गया आपका 49x स्क्वायर। अब प्लस है, प्लस डाल दीजिए। अब ये सब गुना होगा, तो इस सब गुना में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, नंबर को गुना कीजिएगा और अल्फाबेट को। तो देखिए 4 गुना होगा 7 से 28, 28 गुना होगा 2 से, तो ये हो गया 56। अल्फाबेट देखिए x है और यहाँ पे y है, तो ये हो गया xy। अब आ गया 4y का होल स्क्वायर, तो ये 4y भी 2 बार गुना कर दीजिए। 2 बार इसलिए कर रहे हैं हम गुना क्योंकि इस पे स्क्वायर है। स्क्वायर का अर्थ ही, पावर में 2 का अर्थ ही होता है 2 बार गुना। तो 4 को 4 से करेंगे 16, y को y से करेंगे y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16y स्क्वायर। लीजिए ये आपका फाइनल आंसर आ गया। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन यहां से हटाइए भाई, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन फिर से हम कुछ नहीं, अगर हमको कुछ नहीं पता है तो पहले क्वेश्चन लिख लीजिए 7/3x प्लस 3/2y और इस पे क्या है होल स्क्वायर है ना, ले लीजिए। अब इस पे आपको नहीं पता है तो कुछ नहीं, पहले फॉर्मूला को उतार लीजिए, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। एक चीज यहां है और एक चीज यहां है, बीच में प्लस है, यानी कि दो चीज प्लस में है और उस पे स्क्वायर है। तो यहां भी देखिए दो चीज प्लस में उस पे स्क्वायर है, तो यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ही आएगा। इस तरीके से पकड़िए, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे करके दिया जाए, क्वेश्चन डायरेक्ट कर देगा इसको तोड़िए। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई दो चीज है, एक चीज दो चीज और उस पे स्क्वायर है,
प्लस करके, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये ऐसा करके पकड़िए। तो भैया सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला कैसे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूला को बहुत सारे बच्चे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बोलते हैं, तो इसमें दिक्कत वाली बात कोई नहीं है, बस इधर उधर हो गया है। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए। अब भाई a के सामने में कौन है, तो ये पूरा है, तो a यहां पे है, तो भाई लगा दीजिए 7/3, 7/3। अब क्या करेंगे, x भी है, x भी है, इस पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर, बस हो गया। यानी कि a के सामने में जो था हमने डाल दिया प्लस। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि ये सब मल्टीप्लाई में होता है, तो 2 गुने a है, तो a कितना है भाई, a के सामने ये है, ये a के सामने ध्यान से देखिए क्या है, 7/3 x, फिर से गुना, क्योंकि ये तीनों चीज गुना में b है, b के सामने कौन है, तो भैया b के सामने ये है 3/2y, 3/2y हो गया। अब ये हो गया प्लस, प्लस डाल दीजिए, फिर है b के सामने तो आपको पता ही चल गया 3/2y है, 3/2y और सब पे होल स्क्वायर, ये हो गया। ये हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया। अब पुट कर दिए, आपका आधा से ज्यादा काम खत्म। अब बस उसको तोड़ना है, तो तोड़ना तो मैं बता ही रहा हूं आपको। देखिए जब भी स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुना, तो भाई 7/3 x गुने 7/3 x, लीजिए 2 बार गुना कर दीजिए। अब गुना करने में दिक्कत क्या है, कुछ नहीं है, ऊपर को ऊपर से गुना कीजिए 7×7 = 49, नीचे को नीचे से गुना कर दीजिए 3×3 = 9, और बीच वाले को बीच से, चूंकि ये बीच में नहीं होता है, ये ऊपर ही होता है, इसको हम ना ऐसे भी लिख सकते हैं, बस लिखने का ढंग है। इस x को यहां हटा के हम यहां लिख देते हैं, x होता है ऊपर ही, ठीक है। तो ये x गुना हो गया x स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ये 49/9 x स्क्वायर हो गया। अब यहां पे देखिए नंबर को गुना करना है, तो नंबर को नंबर से गुना करिएगा तो 2, ये नंबर है 7/3 और ये नंबर है 3/2। देखिए तो ऊपर गुना होता है, नीचे गुना होता है, लेकिन कटने वाला होता है तो काट देता है। कटता है कैसे, ऊपर नीचे। तो देखिए ये 3 से 3 गया, क्योंकि ये 3 नीचे, ये 3 ऊपर, ये 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये 2 नीचे है और ये 2 ऊपर है, ये भी कट गया। फाइनल हमारे पास बचा 7, तो यहां पे आ गया, ये प्लस था, प्लस 7। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, अब अल्फाबेट का तो x है यहाँ, y है यहाँ, तो xy हो गया। ठीक है, अल्फाबेट जो है ना ऐसे जो दिखता है आपको, वो ऊपर के साथ ही होता है, उस लिखने का एक तरीका है। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, यहां भी ऐसे ही करेंगे, 3/2y गुने 3/2y, तो 3 को 3 से करेंगे 9, 2 को 2 से करेंगे 4 नीचे में, और y को y से, y को ऊपर में भी लिख सकते हैं ऐसे करके भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फाइनल आंसर हो गया हमारा ये। लीजिए थोड़ा समझ के, जहां पे भी कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होता है मुझे जरूर कमेंट कीजिए, समझ में आता है तो ये भी कमेंट कीजिए, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो मेरे लिए एक फीडबैक है कि मैं किस तरीके से बच्चों को समझा पा रहा हूं। चलिए अब ये दोनों क्वेश्चन हो गया, उसको उतार लीजिएगा। ठीक है, अब मैं सारा मिटा रहा हूं और थर्ड वाले क्वेश्चन पे चल रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन पे। देखिए दशमलव वाला भी क्वेश्चन भारी नहीं है, क्वेश्चन को सबसे पहले डील करना सीखिए, अपने दिमाग से उतार दीजिए कि कोई क्वेश्चन भारी होता है, कोई क्वेश्चन भारी नहीं होता है, बस सारा कुछ ना आपके मन में है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना तो सब कुछ भारी लगेगा। ठीक है, तो चलिए भाई आते हैं इस क्वेश्चन पे। सबसे पहले क्वेश्चन है 2.5p प्लस 1.5q का होल स्क्वायर कर दिए। अब a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि दो चीजें, देखिए एक चीज और एक चीज, दो चीज पे स्क्वायर है तो यही दो चीज पे स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब आइए अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको a के सामने में क्या दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है, तो a के सामने डाल दीजिए 2.5p, a पे स्क्वायर है तो इसको पे भी स्क्वायर डाल दीजिए, इस पे भी। ठीक है, प्लस ये तीनों चीज मल्टीप्लाई में है तो 2 गुने a के सामने अभी हमने देखा 2.5p है तो 2.5p गुना b के सामने में क्या है, b के सामने में ये पूरा रहा 1.5q हो गया, प्लस b के सामने में 1.5q, उस पे होल स्क्वायर है तो इस पे भी होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, 2.5p पे स्क्वायर है तो इसका मतलब है ये 2 बार गुना है, 2.5p इंटू 2.5p।
अब देखिए, अब बहुत सारे बच्चों को, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, नंबर गुना होगा तो 2.5 को 2.5 से गुना कीजिए। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे मेरे को 2 दशमलव का गुना ही नहीं आता। बड़ा आसान है, दशमलव का गुना का नियम सिंपल है भाई, 2.5 है गुने 2.5 है, दशमलव हटा दीजिए तो 25 आया, यहां से भी दशमलव हटा दीजिए 25 आया। अब इन दोनों को गुना करिए तो आंसर कितना आएगा, 625। ठीक है, सिंपल। दशमलव वाला गुना में दशमलव हटा के गुना कर लीजिए, कर लिए हम। अब दशमलव लगाइए, दशमलव कैसे लगाएंगे, कितने स्थान के बाद है, एक स्थान के बाद। कितने स्थान के बाद है, इसमें भी एक स्थान के बाद, यानी कि टोटल 2 स्थान के बाद दशमलव है, तो टोटल 2 स्थान के बाद दशमलव लगाइए, पीछे से गिन के 1 2, ये हो गया। यानी कि 2.5 को 2.5 से गुना किए तो आया 6.25, और p से p को गुना किए तो p²। ठीक है, ये हो गया। अब इधर देखिए, इधर भी यही, 2 को 2.5 से गुना करना है, फिर 1.5 से। तो देखिए दशमलव वाला गुना में दशमलव पहले हटा दीजिए। तो चलिए पहले मैं ऐसा करता हूं, 2 गुने 2.5 गुने 1.5, पहले मैं इन दोनों का गुना कर देता हूं। तो दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 25, और इसमें से दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा 15। गुना कर लीजिए, 25 का 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 5 15, 2 17 का 7 हासिल 1, 2 2 3, 375। 375 को आप 2 से गुना कर लीजिए तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 7 दूनी 14 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, ये हो गया 750। ठीक है, अब दशमलव हटा के गुना किया, अब दशमलव लगाएंगे तो भैया इसमें दशमलव कितने स्थान के बाद, पीछे से गिनिए, इसमें तो 1 स्थान के बाद, इसमें भी दशमलव 1 स्थान के बाद, यानी कि टोटल 2 स्थान के बाद दशमलव लगाइए पीछे से, तो ये और ये यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ठीक है, और दशमलव लगने के बाद ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो फाइनल है ये 7.5, तो ये हो गया 7.5। ठीक है, ये p है और ये q भी गुना होगा तो pq। समझ रहे हैं ना, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। पहले हमने नंबर्स का गुना किया और फिर अल्फाबेट का। ठीक है, दशमलव के गुना में दशमलव हटाइए, फिर गुना कीजिए नॉर्मल, फिर जितने स्थान के बाद दशमलव है जोड़ जाड़ के पीछे से गिन के लगा दीजिए, बस। 1.5 का भी अगर देखेंगे तो 2.25 आएगा। ठीक है, 15 15 225, क्यू पे स्क्वायर है तो क्यू पे स्क्वायर हो जाएगा। लीजिए, ये हमारा फाइनल आंसर। क्लियर है? अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत हो रहा है। चलिए, अब ये क्वेश्चन सब भी है, इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही तोड़ेंगे जैसे हमने तोड़ा। ठीक है, तो चलिए भाई, a + b का होल स्क्वायर ले लेते हैं, बराबर a² + 2ab + b²। अब आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि किस तरीके से हमें तोड़ना है। ठीक है, तो ऐसे ही तोड़ेंगे। a के सामने में क्या है भाई, 3/4s, तो 3/4s होल स्क्वायर प्लस 2 गुने a के सामने में कौन है भाई, फिर से यही है 3/4s। ठीक है, गुना b है, b के सामने में कौन है भाई, 8t। ठीक है, प्लस b के सामने में क्या है, 8t है, तो b यहां पे है तो 8t का स्क्वायर, बस हो गया। ठीक है, हो गया। अब इसको तोड़िए। अभी इसको हमने कैसे तोड़ा, 3/4, s को 2 बार गुना करना है, 3/4s, 3 तिया 9, 4 चौके 16, 9/16 s²। ठीक है, अब यहां पे देखिए, 2 गुने 3/4 गुने 8, st को बाद में गुना करेंगे। ठीक है, अब देखिए 8 के नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1, ऊपर नीचे हम काट सकते हैं। तो ये देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये ऊपर नीचे फिर कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये हो गया 3 ऊपर 4 भी ऊपर, 3 चौके 12, और यहाँ पे हो गया s और t। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 64t²। इसका गुना आप लोग खुद कर लीजिएगा, नहीं होगा तो भैया लीजिए 8t गुने 8t, तो ये हो गया 88 64 t²। ठीक है, इस तरीके से हम गुना कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हमने बहुत सारा फॉर्मूला के हिसाब से आपको तुड़वा दिया। अब मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से तुड़वाता हूं ये 2 क्वेश्चन। देखिए, फॉर्मूला पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो फॉर्मूला ध्यान से देखिए। फॉर्मूला क्या है, a + b का होल स्क्वायर। क्या किया है, इसको स्क्वायर कर दिया है तो a², इस तीनों को गुना कर दिया 2ab। अब फिर क्या किया, b पे स्क्वायर ले लिया, बस हो गया। इतना ही तो करना है। तो ये आपको 2 टर्म में ध्यान रखना है भाई, पहला का स्क्वायर, फिर तीनों को गुना, फिर इस पे स्क्वायर, बस हो गया। ठीक है, अब देखिए कैसे मैं तोड़ता हूं बिना फॉर्मूला लगाया। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या है, x + 1/2y। चलिए भाई, तो क्या है, पहला नियम क्या था फॉर्मूला पे, ध्यान से देखिएगा, समझते चलिएगा। a², यानी कि इसको स्क्वायर ला दिया, फिर इस 2a और b को गुना कर दिया 2ab, यानी कि तीनों चीज को गुना कर दिया। ठीक है, प्लस फिर b पे स्क्वायर डाल दिया,
यहां भी हम यही करेंगे। पहला चीज कौन है, एक्स, एक्स पे स्क्वायर डाल देंगे। दूसरा चीज क्या करना है, तीनों को गुना किया है, तीनों को, तो हम इसको 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 गुना कर देंगे, प्लस 2 गुने एक्स गुने 1/2y। फिर क्या किया है, प्लस प्लस, देखिए इस पे स्क्वायर डाल दिया, तो हम इस पे 1/2y पे स्क्वायर डाल देंगे, बस हो गया, लीजिए हो गया। ठीक है, अब हमने ये किस फॉर्मूला पे तोड़ा, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे भाई। हमने तोड़ा है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। लीजिए हो गया, कहानी खत्म। अब x का स्क्वायर होता है x², 2 ऊपर ये 2 नीचे, कट गया। ऊपर में x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो x ऊपर से गुना होगा, प्लस x, y नीचे है तो xy। इधर देखिए, इधर तोड़िएगा तो 1/2y को 2 बार गुना करना पड़ेगा। लीजिए 1 से 1 गुना होगा तो 1, और 2 से 2 गुना होगा नीचे में 4, और नीचे में ही y से गुना होगा तो y²। लीजिए फाइनल आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब चलिए, अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन को भी हम इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है 1/x + 1/y का होल स्क्वायर। क्या है पहला नियम, भाई जो है उस पे स्क्वायर कर दो, 1/x का होल स्क्वायर, प्लस दूसरा नियम क्या है, तीनों को गुना कर दो, 1 2 3, तो 2 गुने 1/x और क्या है भाई 1/y गुना। तीसरा क्या है भाई, पहला पे स्क्वायर, अब दूसरा पे स्क्वायर, 1/y का होल स्क्वायर, बस हो गया। अब इसको तोड़ दीजिए, 1/x का होल स्क्वायर 2 बार गुना कीजिएगा तो 1/x² आएगा। इसको गुना करिएगा तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 1 से गुना होगा तो 2, और नीचे गुना होगा xy, और इधर हो जाएगा 1/y²। लीजिए ये हमारा आंसर फाइनल आ गया। कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया तो यही वाला फॉर्मूला ब्रैकेट में यहाँ पे आप लिख सकते हैं। चलिए अब आते हैं अलग तरीके के क्वेश्चन पे, जहां पे आपको गुना नहीं करना है, फॉर्मूला का यूज करना है। फॉर्मूला बोले तो सर्वसमीका। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 64 का स्क्वायर है तो हम 64 गुने 64 कर सकते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। 9th क्लास में हैं आप, तो 9th क्लास में आपको 64 गुने 64 करने के लिए नहीं देगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, फॉर्मूला का यूज। तो देखिए भाई 64 का स्क्वायर है, इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं 60 + 4 का होल स्क्वायर। लीजिए 60 + 4 का होल स्क्वायर, तो 60 + 4 हो गया 64, होल स्क्वायर ऊपर में था, ऊपर में लिख दिए। ठीक है, अब ये ध्यान से देखिए, फिर से आपको दिख रहा होगा कि भैया ये तो a + b का होल स्क्वायर आ गया। हाँ, क्योंकि 2 चीज पे स्क्वायर है प्लस करके, तो a + b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab + b²। खत्म कहानी। अब a के जगह पर क्या है 60, a के जगह पर डाल दीजिए 60, स्क्वायर है स्क्वायर डाल दीजिए, 2 2 गुने a के जगह पे 60 है 60, याद है ना ये तीनों चीज गुना में होता है, गुने b के जगह पर क्या है, b के जगह पे है भाई 4 4 प्लस b के जगह पे 4, स्क्वायर है स्क्वायर डाल दीजिए, हो गया। अब क्या करेंगे 60 का स्क्वायर यानी कि 60 गुने 60 कर दीजिए, तो 60 गुने 60 आपको पता होगा, गुना करेंगे तो आएगा 3600, प्लस इस सब को गुना करेंगे तो 60 को 2 से करेंगे 120, 120 को 4 से करेंगे 480, अब प्लस 4 का हो गया 16, यानी कि 3600 480 और 16, 6 8 1 9, 6 4 10 का 0 हासिल 1 3 1 4, तो फाइनल आंसर हो गया हमारा 4096। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए भाई इसको हटाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करें। अब आइए भाई 105 का स्क्वायर, 105 के स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, तो 105 का स्क्वायर, तो भैया ध्यान से देखिए 105 को हम लिखना चाहें तो 100 + 5 लिख सकते हैं। 105 को लिख दिए 100 + 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा भाई ले लीजिए a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a² + 2ab + b²। लीजिए कहानी खत्म। ठीक है, अब a के सामने में 100 है तो a के सामने में 100 का स्क्वायर, प्लस इस गुना करेंगे 2 गुने a के सामने 100 है, अब b के सामने में 5 है, प्लस b के सामने में फिर से 5 है, 5 का स्क्वायर, हो गया क्लियर। अब 100 का स्क्वायर 100 को 100 से गुना करना है, तो भैया ये हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, इसका गुना सिंपल होता है, नंबर को नंबर से गुना कर दीजिए, 1 को 1 से करेंगे 1, 2 0 यहाँ पे डाल दीजिए और ये 2 0 भी डाल दीजिए, शॉर्टकट गुना होता है। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 को 100 से करेंगे 200 और 200 को 5 से करेंगे 200 × 5 = 1000 और इधर हो गया 25।
ठीक है, अब इस सबको गुना कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 1000, यहाँ पे डाल देंगे और 25 यहाँ पे, तो फाइनल हो गया 5 2 0 1 1 11 0 25, ये फाइनल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सिंपल वैसे ही जैसे हम लोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन को तो हमें ना शॉर्टकट में बताता हूं। अब जैसे 205 है, होल स्क्वायर है, तो 205 को हम क्या लिखेंगे, 200 प्लस 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं भाई, इस पे स्क्वायर लगा दो, 200 पे स्क्वायर, फिर इस तीनों को गुना कर दो, तो 2 गुने 200 गुने 5, अब लास्ट वाले पे भी स्क्वायर लगा दो, हो गया। 200 का स्क्वायर अगर आप गुना करिएगा तो 2 दूनी 4, 1 2 3 4 आएगा। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा 400 और 5 2000 आएगा, और इधर हो गया 25 25, इस सब को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 4 2 0 25। देख लीजिएगा एक बार, इतना ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, हाँ इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर, शॉर्टकट में मैंने इसको कर दिया। अगर आपको लॉन्ग कट करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भाई, उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ में आया होगा, और एक्सरसाइज समझ में आ गया है तो अगले एक्सरसाइज में हम चलेंगे 4.2 पे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आया है तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए।